नमस्कार, मैं हरेंद्र कुमार। हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं के क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड का प्रथम अध्याय सूरदास के पद संख्या 3 और 4। इसके पिछले की व्याख्यानमाला के अंतर्गत पहले भाग में हमने सूरदास के प्रथम पद और द्वितीय पद की व्याख्या करी है। आज हम पद संख्या 3 और पद संख्या 4 की व्याख्या करेंगे। इसके पहले पुनर्स्मरण करा दें कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर, योग संदेश लेकर गोपियों के बीच आए हैं और वो अपना सारा संदेश जो है, समाचार जो है, वो गोपियों को सुनाते हैं। उसके बाद गोपियाँ की जो प्रतिक्रिया है, गोपियाँ की जो चतुराई भरी वाक्य है, या यूँ कहें कि गोपियाँ की जो जिज्ञासा है, उन सभी जिज्ञासाओं ने अपनी वाक्य चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर देते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि योग के पांडित्य उद्धव निरुत्तर जान पड़ते हैं, वह विवश हैं, वह कुछ उत्तर दे नहीं पा रहे हैं और गोपियाँ प्रश्न पे प्रश्न दागे जा रही हैं और वो निरुत्तर हो जाते हैं। ऐसे ही व्याख्यानमाला के दूसरी कड़ी में पद संख्या 3 की व्याख्या हम करते हैं कि वो कहती हैं गोपियाँ, चूँकि गोपियाँ मंडली में हैं, एक गोपी नहीं है बल्कि गोपियों की समूह है और वो सभी एक साथ हैं और सबका योगदान है उस पूरे वाक्य जो समूह चल रहा है सामूहिक तरीके से, उसमें सबका योगदान है। तो एक गोपी आकर ये कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, वो महत्व को समझाते हुए, कृष्ण और उसके बीच के जो प्रेम है उसके महत्व को समझाते हुए एक गोपी आकर आगे बढ़ती है और कहती है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे मतलब हमारा, हरि मतलब कृष्ण, हारिल का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का पक्षी और लकड़ी मतलब एक छोटा सा तीन का। तात्पर्य कि गोपियाँ कहती है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारा जो हरि है, हमारा जो कृष्ण है, वो हारिल के लकड़ी के समान है। लकड़ी यहाँ एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजों में किसी तिनके को पकड़ कर रखता है, इस आस में कि वो ले जाएगा और अपना पूरा मकान बनाएगा, और वह किसी भी परिस्थिति में छोड़ना उसे नहीं पसंद करता है। वो हर हाल में उस तिनके को पंजे से दबाए रखता है। तो गोपियाँ यहाँ पे कहती है कि हमारा हाल भी वही है। हमारे लिए तो कृष्ण हारिल की लकड़ी हैं, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, कृष्ण को हम भूल नहीं सकते। आगे वो कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कहते हैं कि मैं तो मन क्रम वचन, मन और अपने कर्म और वचन से नंद नंदन, नंद यहाँ पे देखिए नंद और नंदन, नंद जो है वो नंद बाबा और नंदन यानी उनका पुत्र यानी कि कृष्ण। तो नंद नंदन कौन हो गया? कृष्ण। तो वो गोपियाँ कहती है कि मैं तो मन कर्म और वचन से नंद नंदन अर्थात कृष्ण, उर मतलब हृदय। तो गोपियाँ कहती है कि मैं अपने मन कर्म और वचन से नंद नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में बसा ली है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यही संकल्प लेकर के मैं संकल्प दृढ़ हूँ और उसे अपने हृदय में बसा रखी हूँ। तो यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब संकल्प करना, तो यहाँ पे यह दृढ़ करी मतलब यह संकल्प करके मैं अपने हृदय में कृष्ण को बसा रखी हूँ। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। जागत मतलब जगना, सोवत मतलब सोना, स्वप्न मतलब सपना, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात्रि। तो गोपियाँ कहती हैं कि मैं तो जागते सोते स्वप्न देखा करती है, दिन हो या रात, मैं तो हर हमेशा हर क्षण कान्ह कान्ह जकरी। कान्ह जकरी, जकरना मतलब पुकारना, रटना। तो वो कहती हैं कि मैं तो रात दिन
जागते सोते स्वप्न देखते रहती हूँ और कान्ह कान्ह पुकारते रहती हूँ, कान्हा कान्हा का रट लगाए रहती हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करवी ककरी, किंतु सुनत, सुनत मतलब सुनकर, जोग मतलब योग, लागत हैं लगना, ऐसो ऐसा, ज्यों मतलब जैसे, करुई, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी। तो सुनत जोग लागत हैं ऐसो, तुम्हारे इस जोग को, जोग संदेश को, योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो मैं करुई ककरी अर्थात कड़वी ककरी को खा लिया है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार से कड़वी ककरी खाने के बाद खाने वाले की दशा, मुंह की दशा, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे यह योग संदेश सुनकर, योग के संदेश को सुनकर मेरा हाल हो गया है। तो तुम्हारा यह योग संदेश भी मुझे कड़वी ककरी के समान लग रहा है। सुनो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कहते हैं सुनता व्याधि हमको ले आए, सुन करके ऐसा लगता है जैसे मानो व्याधि, व्याधि मतलब एक रोग, एक ऐसा रोग हमको ले आए, ऐसा लगता है कि योग के संदेश को सुन करके कि तुम ऐसे रोग को हमारे पास ले आए, ऐसा रोग, यहाँ व्याधि मतलब रोग, तो ऐसे रोग को हमारे पास ले आए जिसे देखी सुनी न करी, न कभी मैंने इसको देखा ऐसे रोग को, न सुना ऐसे रोग के विषय में, और ना ही ना करी, मना करी मतलब भोगना, ना ऐसे रोग को मैंने कभी भोगा है, ऐसे कष्ट को भोगा है। यहाँ व्याधि मतलब कष्ट भी हो सकता है। तो योग, तुम्हारे यह योग संदेश को सुन करके ऐसा लगता है मानो तुम ऐसा कष्ट हमको दे आए, हमको ले आए मतलब हमारे पास ले आए, ऐसी पीड़ा को ले आए जिस पीड़ा के बारे में मैंने कभी न सुना है, न कभी ऐसी पीड़ा देखी है, और न ही ऐसी पीड़ा को कभी भोगा है। यह तो सूर तीन ही लय सौंपो, यह तो मतलब यह तो सुन तीन ही लय सौंपो, तीन ही मतलब उन्हीं को, तिन्हीं को यानी उन्हीं को। तो यह तो सूर तीन ही लय सौंपो, यह उन्हीं को क्या करो, सौंप दो। यह जो संदेश लाए हो, कड़वे संदेश लाए हो, रोग के समान संदेश लाए हो, यह संदेश को उन्हीं को सौंप दो। जिनके मन चकरी, किनके, तो जिनके मन चकरी अर्थात मन, जिनके मतलब कृष्ण, तो यहाँ पे जिनके मन चकरी, चकरी मतलब जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर नहीं रहता है, जिनका मन हमेशा चंचलता में डूबा रहता है, उन्हीं लोगों को पास ऐसा संदेश जाकर सुनाओ। अब जिनके मन चक्री, चंचलता किनका मन है, तो कृष्ण का, तो यहाँ पे जिनका किनके लिए प्रयोग किया गया, कृष्ण के लिए। तो जिनके मन चक्री अर्थात पर यह की गोपियां कहती हैं कि यह ऐसे कष्टदायक पीड़ा देने वाले योग संदेश को उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, हमेशा घूमता फिरता रहता है, उन्हीं को यह संदेश सुना दो। चौथे पद में गोपियां कृष्ण की जो ज्ञान है या ज्ञान वो व्यंग करती हुई वो मारती हैं। दूसरी गोपियां आकर, एक और गोपियां आकर कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। एक गोपी ने ऐसा समझाया कि ये योग संदेश है जो है वो करुई ककरी के समान है, तो दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं सखी, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। ऐसा लगता है मानो हमारे कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिए हैं, यानी राज सुखों को प्राप्त करके ऐसा लगता हो मानो राजनीति के सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। एक सखी कहती है कि नहीं, ऐसा लगता है मानो मेरा कृष्ण राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार शब पाए। अब वो कहती है कि मधुकर, यहाँ पे मधुकर शब्द जो आया है वो एक भौरे के लिए आया है। अब सीधा भौरा, भौरा रूपी जो वो उद्धव है, दरअसल उद्धव को संबोधन करके उद्धव न कह करके वो क्या कहती है, भौरा कहती हैं।
तो भौरा के बहाने कहती हैं कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो गोपियाँ कहती है मैं तो समझ गई थी उसी समय जब ये मधुकर की बात, मतलब मधुकर की बात को सुनकर के ही समझ गई थी, जब समाचार सब पाए, यानी जब हम समाचार कृष्ण के संदेश, योग संदेश को सुना उसी समय समझ गए थे, जब ये मधुकर बोल रहे थे, ये भौरा बोल रहे थे। भौरा यानी कि उद्धव। तो मधुकर किसका प्रतीक है? भौरा, उद्धव का। एक अति पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए सखी, एक अति चतुर, एक तो पहले से वे चतुर हैं, पहले ही, पहले मतलब पहले से, तो एक अति, अति मतलब बहुत, चतुर मतलब बहुत चतुर, हुतय मतलब है, पहले ही तो मतलब पहले से ही, तो एक तो बहुत चतुर पहले से ही है, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? गुरु ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, योग रूपी ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है कृष्ण के द्वारा। तो कृष्ण को वो पहले से ही गोपियां मानती हैं कि वो तो पहले से ही चतुर हैं ही, और अब हमको वहां से योग संदेश सुनाकर ऐसा लगता है मानो हमें ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, जबकि हमें ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, हम तो सच्चे प्रेम के प्रेमी हैं, प्रेमिका हैं। तो वो कहती हैं कि अब देखो पहले से चतुर था ही, और अब हमें क्या पढ़ा रहे हैं? गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, मतलब योग का ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऐसा लगता है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसा लगता है कि मानो उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे लिए योग का संदेश पठाए हैं, योग का संदेश पठाए हैं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उधो भले लोग होते थे, कौन? आगे के, यानी हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो भले लोग होते थे। परहित डोलत धाये, जो परहित के लिए, डोलत धाये मतलब दूसरों के उपकार के लिए, परहित मतलब दूसरों के उपकार के लिए, डोलत धाये मतलब घूमते फिरते रहते थे। तात्पर्य यह कि पहले के लोग हमेशा दूसरों की भला करते थे। अब अपने मन फेरी पाई है चलत जुहते चुराए। अब ऐसा लग रहा है मानो अब अपने मन, मतलब मेरा अपना मन फेर पाई है, मतलब वापस आ जाएंगे, हमारा मन फिर से वापस आ जाएंगे। चलत जुहते चुराए, जो कृष्ण ने मथुरा जाते जाते चुरा लिया था, मेरा मन उसके पास है, क्योंकि मेरा मन ने वो चुरा लिया है, चित्त को चुरा लिया है। अब ऐसा लगता है इस तरीके के योग संदेश सुनाकर मुझे नज़रअंदाज करके ऐसा लगता है कि मानो मेरा मन वापस आ जाएगा। त्यों क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ते क्यों अनिति करे आपुन, वे क्यों अनिति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, वे खुद अन्याय, आपुन मतलब खुद, तो अनिति मतलब अन्याय, वे क्यों खुद अन्याय कर रहे हैं। जे और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे, दूसरे को अन्याय नहीं करने देते थे, वे आज खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। किंतु राजधर्म तो यही कहता है, यदि राजनीति पढ़ भी गए हैं, राजनीति का उनको ज्ञान भी है, तो राजनीति का तो यही धर्म है, राजधर्म तो यह है, मतलब राजनीति का भी यही धर्म है कि जिसके प्रजा न जाहि सताए, जिसकी प्रजा को सताया न जाए, जिस राज्य में प्रजा को सताया न जाए, यही राजनीति धर्म है। फिर भी इस प्रकार का संदेश हमें सुनाकर और दुखी मन को दुखी कर रहे हैं, मन की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। इसके साथ ही मैं आपको प्रश्नों का PDF भेजूंगा, और आपको खुद से उसका समाधान करना है। आप करके देखिएगा, यदि किसी को समस्या हो तो आप हमें मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।